आप सभी दोस्तों को मेरे न्यू स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लूसेंट विज्ञान बायोलॉजी का अध्ययन करेंगे और उसमें भी सबसे पहले जीवधारियों का वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कि आखिर जीव विज्ञान का शुरुआत कैसे हुआ, इसका प्रचार प्रसार किसने और कब कैसे किया, इसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। जीवन के अध्ययन को ही बायोलॉजी कहते हैं। जो मेरा बायोलॉजी है ये कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो दो। बायो, फर्स्ट हो जाएगा बायो, बायो का अर्थ जीवन यानी लाइफ, और दूसरा का हो जाएगा लोगोज यानी अध्ययन, जिनको स्टडी कहते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? लैमार्क तथा ट्रिवेरेनस ने। लैमार्क किस देश के निवासी थे? फ्रांस के। ट्रिवेरेनस किस देश के निवासी थे? तो जर्मनी के। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क तथा ट्रिवेरेनस ने कब किए थे? तो 1801 में। जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास किस प्रसिद्ध दार्शनिक के काल में हुआ था? तो अरस्तु के। अरस्तु का कार्यकाल 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। अरस्तु किस देश के निवासी थे? ग्रीक। सर्वप्रथम पौधों एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में विचार किसने प्रकट किए थे? तो अरस्तु। जीव विज्ञान का पिता, फादर ऑफ बायोलॉजी, अरस्तु को कहा जाता है। जंतु विज्ञान का पिता, फादर ऑफ जूलॉजी, अरस्तु को कहा जाता है। अब जीवधारियों का वर्गीकरण। फर्स्ट अब हमारे यहाँ से फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, जीवधारियों का वर्गीकरण। अरस्तु ने समस्त जीवों को कितने समूहों में विभाजित किया था? तो 2। जंतु समूह, वनस्पति समूह। लिनियस ने संपूर्ण जीवधारियों को कितने जगत में विभाजित किया था? तो 2। पादप जगत और जंतु जगत। पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम और जंतु जगत एनिमल किंगडम। कार्ल लिनियस ने अपनी किस पुस्तक में संपूर्ण जीवधारियों को 2 वर्गों में विभाजित किया था? तो सिस्टेमा नेचुरिया में। आधुनिक वर्गीकरण का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? तो कार्ल लिनियस को। व्हिटकेयर ने समस्त जीव जंतुओं को कितने जगत में वर्गीकृत किया था? तो 5 जगत में। व्हिटकेयर ने समस्त जीव जंतुओं को 5 वर्गों में कब वर्गीकृत किया था? तो 1969 ईस्वी में। व्हिटकेयर ने समस्त जीव जंतुओं को 5 जगत वो कौन कौन है जिसमें वो विभाजित किया था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु। सभी प्रोकैरियोटिक जीव किस जगत में आते हैं? मोनेरा। जीवाणु किस जगत में है? मोनेरा। साइनोबैक्टीरिया किस जगत में है? मोनेरा। आर्कीबैक्टीरिया का संबंध किस जगत से है? मोनेरा।
तंतुमय जीवाणु का संबंध किससे है? तंतुमय जीवाणु का संबंध भी मोनेरा से। सभी यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों का संबंध किससे है? प्रोटिस्टा से। पादप एवं जंतु के बीच स्थित क्या होता है? यूग्लिना। यूग्लिना। पादप एवं जंतु के बीच स्थित यूग्लिना का संबंध किस जगत से है? प्रोटिस्टा से। प्रोटिस्टा में कितने प्रकार के जीवन प्रदर्शित होता है? 2 प्रकार के। प्रोटिस्टा में प्रथम प्रकार के जीवन में क्या प्रदर्शित होता है? तो सूर्य प्रकाश में स्वपोषित। अब प्रोटिस्टा के दूसरे प्रकार में सूर्य के प्रकाश के अभाव में क्या होता है? इतर पोषित। साधारणतः तथा प्रोटोजुआ किस पोषित में आते हैं? तो इतर पोषित में। सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव किस वर्ग में सम्मिलित किए गए हैं? तो पादप जगत। शैवाल का संबंध किस जगत से है? शैवाल भी पादप जगत से। मौस का संबंध पादप जगत। पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधों का संबंध किस जगत से है? पादप जगत से। यूकैरियोटिक तथा परपोषित जीवधारी किस जगत में सम्मिलित है? कवक जगत में। वे जीव जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है वे किस वर्ग में आते हैं? कवक जगत में। सभी इतर पोषी जीव का संबंध किस जगत से है? कवक जगत। कवक की कोशिका भित्ति किसका बना होता है? काइटिन का। काइटिन क्या है? जटिल शर्करा। सभी बहुकोशिकीय जंतु संभोजी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव का संबंध किस जगत से है? जंतु जगत। जंतु जगत को और किस नाम से जानते हैं? मेटाजोआ। हाइड्रा का संबंध किस जगत से है? जंतु जगत से। जेलीफिश का संबंध किस जगत से है? जंतु जगत से। कृमि का संबंध किस जगत से है? जंतु जगत से है। सितारा का संबंध किस जगत से है? जंतु जगत से है। मछली का संबंध किस जगत से है? जंतु जगत से है। सरीसृप का संबंध किस जगत से है? जंतु जगत से। उभयचर का संबंध किस जगत से? जंतु। पक्षी का संबंध किस जगत से है? जंतु। स्तनधारी का संबंध किस जगत से है? जंतु। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या होती है? वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति, जिसको स्पेसीज भी कहा जाता है। वर्गीकी का पिता यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? द कैरोलस लिनियस को। जीवों के द्विनाम पद्धति को किसने प्रचलित किया था? लिनियस। जीवों के द्विनाम पद्धति को कार्ल लिनियस ने कब दिया था? तो 1753 ईस्वी में। प्रत्येक जीवधारियों के नाम किस भाषा के 2 नामों से मिलकर बना होता है? तो लैटिन भाषा के। जीवधारियों के द्विनाम पद्धति को किस आधार पर रखा गया है? तो पहला हो जाएगा वंश, दूसरा जाति। जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है?
होमो सैपियंस। मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिग्रिना। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तपफेलिस डोमेस्टिका। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैनिस फेमिलियारिज। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस इंडिका। मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मुस्का डोमेस्टिका। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओराइजा सविता। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम अबेस्टिकम। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पिसम सेटिवम। चना का वैज्ञानिक नाम क्या है? तसिसर एरिएंडिटनम। सरसों का वैज्ञानिक ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिज। अब हम जीव विज्ञान के कुछ शाखाओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है। मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरिकल्चर। मत्स्य पालन का अध्ययन पिसिकल्चर। कॉको का अध्ययन माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी। सर्पों का अध्ययन ऑफियोलॉजी। छिपकलियों का अध्ययन सौरोलॉजी। काष्ठी पेड़ों का अध्ययन सिल्वीकल्चर। उद्यान विज्ञान हॉर्टिकल्चर। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर। और इस तरह से हमारा लूसेंट के जीव विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर जीवधारियों का वर्गीकरण इस तरह समाप्त हुआ। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू सो मच।